स्वागत है गाइस आपका हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम फिर से इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं इसके हेडलाइन की ओर। हेडलाइन क्या है? मुंबई मैन इलेक्ट्रिक्यूटेड व्हाइल टॉकिंग ओवर फोन। देखिए, मुंबई मैन, मुंबई का आदमी। इलेक्ट्रिक्यूट का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रिक्यूट का मतलब होता है गाइस बिजली के झटके से मरना या किसी को बिजली के झटके से मारना, है ना। ये इसको वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। अब देखिए, मुंबई के आदमी ने किसी को इलेक्ट्रिक्यूट नहीं किया, मुंबई का मैन क्या हो गया? इलेक्ट्रिक्यूट हो गया, मतलब कि बिजली के झटके से मर गया। तो यहां पे क्या आना चाहिए था? देखिए, गेट का मतलब होता है गाइस कुछ हो जाना, है ना। गेट को होने के सेंस में यूज किया जाता है। तो गेट का सेकेंड फॉर्म आता है यहाँ पे गॉट। तो मुंबई मैन गॉट इलेक्ट्रिक्यूटेड ऐसा आता है यहाँ पे, लेकिन गॉट नहीं लगा है क्योंकि न्यूज वगैरह के हेडलाइन शॉर्ट में लिखे जाते हैं, है ना। तो देखिए, किस दौरान? वाइल का सेंस होता है गाइस किसी दौरान। तो वाइल टॉकिंग ओवर फोन, तो बात करते हुए। बात किस पर? ओवर फोन। तो फोन पर बात करते हुए मुंबई के मैन को क्या हो गया? इलेक्ट्रिक्यूट, मतलब कि इसको बिजली का झटका लग गया और इसके कारण ये मर गया। ठीक है, ये हो गया गाइस आपका हेडलाइन। इसको अच्छे से समझने के लिए हम मेन न्यूज में बढ़ते हैं। तो यहां से देखते हैं, A man from Mumbai got electrocuted in चंदन नगर एरिया। इतना समझते हैं। देखिए, एक आदमी कहां से? फ्रॉम मुंबई, मुंबई से क्या हो गया? ये आदमी गॉट इलेक्ट्रिक्यूटेड। देखिए, गेट मतलब होना, गॉट सेकेंड फॉर्म है, तो हो गया क्या? इलेक्ट्रिक्यूटेड। इलेक्ट्रिक्यूट का मतलब मैंने आपको बता दिया है, बिजली के झटके से मरना, है ना। तो इसको बिजली का झटका लगा, इसके कारण से ये मर गया, है ना। कहां पे हुआ ये घटना? इन चंदन नगर एरिया, चंदन नगर एरिया में। कब हुआ? ऑन मंडे नाइट, तो मंडे नाइट को हुआ, है ना। He was putting a mobile charger into the socket when he got electrocuted। देखिए, वो क्या कर रहा था? देखिए, पुट का मतलब होता है गाइस रखना या लगाना। तो ये वो क्या कर रहा था? पुटिंग, लगा रहा था एक मोबाइल चार्जर को। कहां पे? into the socket, तो सॉकेट में लगा रहा था। तभी क्या हुआ? when he got electrocuted, तभी इसको बिजली का झटका लग गया। The police are वेटिंग फॉर द ऑटोप्सी। देखिए, जो पुलिस है वो क्या कर रही है? आर वेटिंग, वेट कर रही है किसके लिए? ऑटोप्सी के लिए। ऑटोप्सी का मतलब है शव परीक्षा, मतलब कि पोस्टमार्टम बोल सकते हैं ना। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, ऑटोप्सी के रिपोर्ट का वेट कर रही है। क्या करने के लिए? टू नो, जानने के लिए। क्या जानने के लिए? एग्जैक्ट रीजन। एग्जैक्ट का मतलब होता है ठीक या सटीक। तो जो भी इसका सटीक रीजन है, कारण है डेथ का, उसको जानने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मतलब कि ऑटोप्सी रिपोर्ट का वेट कर रही है ना, फॉर हिज डेथ। देखिए, कारण किसका? फॉर हिज डेथ। तो उसके डेथ का कारण जानने के लिए पुलिस क्या कर रही है? वेट कर रही है ऑटोप्सी रिपोर्ट का। ही अलॉन्ग विथ हिज एल्डर ब्रदर। देखिए, ही मतलब कि वह, अलॉन्ग विथ का मतलब है साथ, किसी के साथ। तो किसके साथ? हिज एल्डर ब्रदर। एल्डर का मतलब है बड़ा, ब्रदर मतलब कि भाई। तो वह अपने बड़े भाई के साथ हैड कम टू सिटी। देखिए, ये कौन सा टेंस है? आपका पास्ट का परफेक्ट टेंस है। हैड कम, आया था। कहाँ पे आया था? टू द सिटी, सिटी में आया था। किस लिए आया था? टू मेक फर्नीचर, फर्नीचर बनाने के लिए। अब फर्नीचर किसके लिए? फॉर एन ऑफिस, तो एक ऑफिस के लिए। कब आया था? अ फ्यू डेज अगो, तो कुछ दिन पहले आया था। तो वह अपने बड़े भाई के साथ आया था सिटी में फर्नीचर बनाने के लिए। फर्नीचर किसके लिए? एक ऑफिस के लिए। कब आया था? अ फ्यू डेज अगो, मतलब कि कुछ दिन पहले। अकॉर्डिंग टू पुलिस। देखिए, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार। तो किसके अनुसार? पुलिस के अनुसार। द डिसीज्ड। देखिए, डिसीज्ड का मतलब होता है मृतक, जो मरा है ना। तो पुलिस के अनुसार जो मृतक है, हैज बीन आइडेंटिफाइड। अब देखिए, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है गाइस। आइडेंटिफाई का मतलब है पहचान करना, और ये क्या है? आपका प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है। तो मृतक की पहचान कर ली गई है ना। एस का मतलब है के रूप में। किसके रूप में? सुजित विश्वकर्मा। तो सुजित विश्वकर्मा के रूप में पहचान किया गया है। एज बताया जा रहा है इसका 25। कौन है ये? एक रेजिडेंट है। रेजिडेंट का मतलब होता है गाइस निवासी या रहने वाला। तो कहाँ का रहने वाला है? ऑफ मुंबई, मुंबई का, है ना। ही अलॉन्ग विथ हिज एल्डर ब्रदर। तो वह अलॉन्ग विथ का मतलब के साथ। तो किसके साथ? हिज एल्डर ब्रदर, उसके बड़े भाई के साथ। नाम है उसके बड़े भाई का संजय, है ना। तो क्या किए थे लोग? हैड कम टू द सिटी। तो सिटी में आए थे किस लिए? टू मेक फर्नीचर, फर्नीचर बनाने के लिए। फर्नीचर किसके लिए? फॉर एन ऑफिस, तो एक ऑफिस के लिए। देखिए, ऑफिस कहाँ पे है? इन चंदन नगर, है ना, चंदन नगर एरिया में। कब आए थे? अ फ्यू डेज अगो। तो वह अपने बड़े भाई के साथ, बड़ा भाई का नाम है संजय, तो ये दोनों आए थे। हैड कम टू द सिटी, तो सिटी में आए थे किस लिए? फर्नीचर बनाने के लिए। फर्नीचर किसके लिए? एक ऑफिस के लिए। ऑफिस कहाँ पे है? इन चंदन नगर एरिया, है ना। कब आए थे? फ्यू डेज अगो, तो ऐसे इसके लिए आए थे।
दे मतलब कि वे क्या, दे वर स्टेइंग इन अ रेंटेड हाउस। देखिए वो लोग ठहरे हुए थे, स्टे का मतलब इस ठहरना रहना, तो वो ठहरे हुए थे कहाँ पे, इन अ रेंटेड हाउस। देखिए रेंटेड का मतलब है इस किराए का, तो किराए के हाउस में वो लोग रह रहे थे, ठहरे हुए थे, है ना, इन द एरिया, उस एरिया में, तो उस एरिया में एक किराए के घर में रह रहे थे। आफ्टर हैविंग डिनर, देखिए आफ्टर का मतलब होता है बाद, तो किसके बाद, हैविंग डिनर। देखिए ये जो हैव है ये टेक का सेंस दे रहा है ना, तो आफ्टर टेकिंग बोल सकते हैं या आफ्टर हैविंग। तो डिनर करने के बाद, देखिए डिनर कब, ऑन मंडे नाइट, तो मंडे नाइट को डिनर करने के बाद ही वेंट टू हिज रूम, वो गया, गो मतलब जाना, वेंट सेकेंड फॉर्म है, तो गया अपने रूम में गया, क्या देखिए क्या करने के लिए, टू स्लीप, सोने के लिए। वेन तभी, द एक्सीडेंट टुक प्लेस, तभी ये जो एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट का मतलब है दुर्घटना, क्या, टुक प्लेस। टेक प्लेस का मतलब है होना, घटित होना, और टुक प्लेस सेकेंड फॉर्म है, तभी ये जो दुर्घटना है ये घटित हुआ। ब्रदर संजय सेड, देखिए जो भाई है संजय सेड, उसने कहा दैट की आफ्टर हियरिंग अ साउंड, देखिए आफ्टर का मतलब होता है बाद, तो क्या करने के बाद, हियरिंग, हियर का मतलब होगा सुनना, तो आफ्टर हियरिंग सुनने के बाद क्या, अ साउंड, साउंड मतलब की आवाज, है ना, ही एंटर्ड द रूम, तो वो क्या किया, प्रवेश किया, एंटर मतलब घुसना या प्रवेश करना, तो उस रूम में घुसा, एंड फाउंड और पाया, फाइंड मतलब गाइस ढूंढना, पाना या मिलना, तो पाया किसको, सुजीत को, अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस का मतलब गाइस बेहोश, तो बेहोश पाया, है ना। विद द हेल्प ऑफ अदर, देखिए विद द हेल्प ऑफ समवन का मतलब होता है किसी की मदद से, तो किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ अदर्स, तो अदर्स कि अन्यों की मदद से संजय ने क्या किया, टुक सुजीत। देखिए टेक का मतलब होता है ले जाना, और टुक सेकेंड फॉर्म है, तो लेके गया कहाँ पे, टू द हॉस्पिटल, तो सुजीत को हॉस्पिटल में लेके गया, बट ही डाइड, लेकिन वो क्या हो गया, डाइड, मर गया, ठीक है। चंदन नगर पुलिस स्टेशन इंचार्ज, देखिए चंदन नगर के जो पुलिस स्टेशन इंचार्ज है, नाम है उनका दिलीप पुरी, तो इसने क्या किया, सैड कहा, क्या कहा, दैट सुजीत गॉट इलेक्ट्रोक्यूटेड, कि जो सुजीत है वो इलेक्ट्रोक्यूट हो गया, मतलब कि उस बिजली के झटके से मर गया, कब, व्हेन हिज हैंड टच अ लाइव इलेक्ट्रिक वायर, तो कब हुआ इलेक्ट्रोक्यूट, जब उसका जो हाथ है उसने टच कर दिया, छू दिया, किसको, एक लाइव वायर, सॉरी लाइव इलेक्ट्रिक मतलब कि इलेक्ट्रिक मतलब कि विद्युत जो लाइव वायर था उसको टच कर दिया इसने, तब ये हुआ। पुलिस फाउंड बर्न्स ऑन हिज हैंड, देखिए पुलिस को मिला, फाइंड मतलब गाइस ढूंढना, पाना या मिलना, तो पुलिस को मिला क्या, बर्न, बर्न का मतलब जलने का निशान, है ना, तो कहाँ पे, ऑन हिज हैंड, तो उसके हैंड में। बर्न का वैसे तो वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, बर्न का मतलब जलाना या जलना, है ना, तो बर्न्स मतलब कि जलने का निशान उसके हाथ में मिला पुलिस वालों को। द पुलिस सेड, देखिए जो पुलिस है उसने कहा, क्या कहा, वाइल पुटिंग, देखिए वाइल का मतलब है किसी दौरान, और पुट का मतलब होता है रखना या लगाना, तो पुटिंग मतलब कि लगाते समय, क्या, द मोबाइल फोन चार्जर को कहाँ पे, इन द इलेक्ट्रिक सॉकेट, तो इस मोबाइल फोन चार्जर को इलेक्ट्रिक सॉकेट में लगाते समय हिज हैंड, उसका जो हाथ है, टच्ड अ लाइव वायर, उसका हाथ ने क्या कर दिया, छू दिया, टच कर दिया एक लाइव वायर को, ऐसा पुलिस ने कहा। एज ही वॉज टॉकिंग ओवर द फोन, अब देखिए यहाँ पे जो एज है वो क्योंकि के सेंस में यूज हुआ है, क्योंकि ही वॉज टॉकिंग, वो क्या कर रहा था, टॉक कर रहा था, ओवर द फोन, तो फोन पर बात कर रहा था, किस समय, एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट के समय में वो क्या कर रहा था, बात कर रहा था फोन पर, तो ही माइट हैव बीन स्लाइटली डिस्ट्रैक्टेड, तो हो सकता है ही माइट हैव बीन, ये देखिए माइट का यूज किया जाता है इस संभावना को दर्शाने के लिए, और स्लाइटली का मतलब इस हल्के से डिस्ट्रैक्ट हुआ होगा ऐसे बताया जा रहा है ना, क्योंकि वो फोन पर बात कर रहा था किस समय, एक्सीडेंट के समय में, तो हो सकता है ही माइट हैव बीन स्लाइटली डिस्ट्रैक्टेड, कि वो डिस्ट्रैक्ट हुआ होगा, है ना, पुलिस सेड, पुलिस ने ऐसा कहा कि वो फोन पर बात कर रहा था एक्सीडेंट के समय में, तो हो सकता है ही माइट हैव बीन स्लाइटली, वो स्लाइटली डिस्ट्रैक्ट हुआ होगा, मतलब कि इधर से उधर उसका हाथ इधर से उधर डिस्ट्रैक्ट हुआ होगा, मतलब कि ध्यान नहीं दिया होगा, ऐसा पुलिस का सेंस है, पुलिस ने कहा। तो ये था गाइस आपका न्यूज, आशा है कि आपको समझ आया होगा, अगर आपको समझ आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, धन्यवाद।